क्या सवाल है आपका? क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? चलिए देखते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का मतलब मैं आपको पहले दिन बता चुका। जो चीज पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम बदल जाए वो सब्जेक्टिव। जो चीज प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन ना बदले वो ऑब्जेक्टिव। अब मैंने इसे सब्जेक्टिव क्यों कहा? सब्जेक्टिव इसलिए कहा क्योंकि इस क्वेश्चन के आप पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं, विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। मैं आपको आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं, मैं आपको कारण बता सकता हूं कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मैं आपको कारण बता सकता हूं कि प्योर नहीं है। आपने भी सुने होंगे, सुने। अब वास्तव में ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वास्तव में प्योरिटी और इम्प्योरिटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। या तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। अब मैं ऑब्जेक्टिवली एक प्रूफ के साथ प्रूव करता हूं कि इस क्वेश्चन में कमी क्या है। मैं आपसे कहता हूं ये 2 मीटर का है, मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे? देखिएगा, ये मैं कहता हूं ये 1 मीटर है। 1 और 1 2 कितने मीटर का हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 1 मीटर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूं ये 1 मीटर है। आपको बता है मीटर क्या है। मीटर एक ऑब्जेक्टिव पैमाना है। ऑब्जेक्टिव पैमाने से मतलब है पूरी दुनिया में हर आदमी जानता है 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। आदमी अपनी मर्जी से मीटर नहीं बनाता। अगर हर आदमी अपनी मर्जी से मीटर बनाने लगे तो जैसे मैंने बना लिया ऐसे दूसरा आदमी बना लेगा। ऑब्जेक्टिव आंसर्स वहां होते हैं जहां हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होता है जिससे चीजें नापी जा सकती हैं। जैसे अभी मैंने कहा ये 2 मीटर है, कोई भी बता सकता है कि नहीं है। अब मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता ये मेरा मीटर चलेगा नहीं। सेम वे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये 100% गोल्ड का है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोल्ड को नापने का पैमाना क्या है। पूरी दुनिया में वो चलता है, एक स्टैंडर्ड है। ऑब्जेक्टिविटी वहां आ सकती है जहां स्टैंडर्ड हो, जहां हर आदमी एक ही पैमाने को फॉलो करता हो। यहां पर मेरे दिमाग में 4 चीजें आई। मैंने कहा इसमें तो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं इसलिए ये तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा आदमी कोई कहेगा इसमें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती इसलिए ये तो प्योर नहीं है। अब उन दोनों लोगों से कोई ये पूछे ये कहां लिखा हुआ है, कौन सी गीता में लिखा हुआ है, कौन सी बाइबल में लिखा हुआ है, कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि अगर प्रिमिटिव टाइप होंगे तो प्योर नहीं होगी या मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगी तो प्योर नहीं होगी। किसने लिखी वो गीता, किसने लिखी वो कुरान? स्टैंडर्ड नहीं है। वास्तव में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए क्लासिफिकेशन को कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, क्लासेस को मैनेज करने के लिए जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, बिहेवियर को मैनेज करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करे और डेटा की एक्सीडेंटल करप्शन प्रिवेंट करने के लिए डेटा एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जो प्रोग्रामिंग मॉडल है वो सिर्फ ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर्स इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए और वो कैसे इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए उससे उसे कोई मतलब नहीं है। Each language is free to implement these features in its own way। आप ऐसे समझिए जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि आपको एक 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बनाना है। सिर्फ मैंने इतना कहा 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बनाना है। अब कुछ लोगों को सी आती थी उन्होंने सी में बनाया, कुछ को C++ आती थी उन्होंने C++ में बनाया, कुछ को जावा आती थी उन्होंने जावा में बनाया। सबकी प्रेफरेंसेस भी अलग होती हैं।
किसी को एबीसी वेरिएबल पसंद थे तो उसने एबीसी नाम के वेरिएबल लिए, किसी को पीक्यूआर वेरिएबल पसंद थे तो उसने पीक्यूआर नाम के वेरिएबल लिए, किसी को XYZ पसंद थे तो उसने XYZ नाम के वेरिएबल लिए। अब अगर मैं कहूं कि जिसने जावा में प्रोग्राम बनाया और एबीसी नाम के वेरिएबल लिए वो सही, बाकी सब गलत। मैंने कहीं ऐसा कहा था कि जिसने जावा में प्रोग्राम बनाया और एबीसी वेरिएबल लिए होंगे वो सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो नंबर का सम करना था। एज लॉन्ग एज योर प्रोग्राम इज डूइंग द सम ऑफ टू नंबर्स, इट इज करेक्ट। इट डजंट मैटर इन विच लैंग्वेज इट इज इंप्लीमेंटेड, इट डजंट मैटर what names you have given to your variables। समझ आ रहा है? सेम वे में या तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर बुक्स के फॉलो किए जा रहे हैं तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब C++ अपने तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट करती है, जावा अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है, C# अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है, हर एक लैंग्वेज अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये प्योर है और कोई कहता है ये इम्प्योर है, वो बेवकूफ है। आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने % आदमी हैं, क्या आंसर देंगे? अब देखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ में आती है बात। क्या हम किसी को कह सकते हैं कि ये 50% है, मैं 60% हूं, वो 100% है? या तो हम आदमी हैं या नहीं है। सेम वे में जैसे आदमी होने में डिग्री नहीं होती, परसेंटेज नहीं होती, वैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में डिग्री नहीं होती कि ये लैंग्वेज 20%, ये 40%, ये 100%। Either a language is object oriented or it is not object oriented। समझ आ रहा है? तो अब से अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछे, क्या आंसर देंगे? आंसर है सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन। आप इसके पक्ष में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, विपक्ष में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। वास्तव में क्वेश्चन निरर्थक है, बेकार है, बेवकूफी का है। या तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी या फिर नहीं होगी।